हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं प्रतिदर्श शिक्षण योजना कक्षा 4 गणित। इस वीडियो में मैं आपके लिए गणित की शिक्षण योजना लेकर आया हूं जो कि ELPS पर आधारित है। मित्रों, आपको बताना चाहूँगा कि तीनों मॉड्यूल्स का अध्ययन करने के पश्चात एक बात ज्ञात हो गई है कि जो शिक्षण योजनाएं हैं वो एक प्रकार की नहीं होती हैं। शिक्षण योजनाएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे पाठ आधारित शिक्षण योजना, गतिविधि आधारित शिक्षण योजना, और जो शिक्षण सूत्र हैं, शिक्षण सूत्रों पर आधारित शिक्षण योजना, तकनीक यानी टेक्निक पर आधारित शिक्षण योजना। यानी शिक्षण योजनाएं कई प्रकार की हैं। मैं आपको एक एक करके उसके बाद सीखने की जो चरणबद्ध प्रक्रिया है ERAC पर आधारित शिक्षण योजना, तो मैं हर प्रकार की शिक्षण योजनाओं का नमूना बना करके आपको वीडियो के माध्यम से दूंगा और दे रहा हूं। ये मेरी तीसरी शिक्षण योजना जा रही है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, और यदि आपको बाकी शिक्षण योजनाएं देखनी हैं या मॉड्यूल से संबंधी कोई जानकारी या विभाग से संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है, तो पहले तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में आपको डिपार्टमेंटल प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर उसको ओपन करिएगा और उसमें आपके काम की बहुत सारी वीडियोज़ होंगी, आप उनको ओपन करके देख सकते हैं। तो मित्रों, शिक्षण योजना बनाना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन शिक्षण योजना बनाना आसान काम भी नहीं है। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिना मेहनत किए कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो सभी शिक्षकों को मेरी तरफ से आह्वान है कि मित्रों, आप लोग इस समर वेकेशन के दौरान शिक्षण योजना बनाना अच्छी तरीके से सीख लीजिए और अपने लिए शिक्षण योजनाएं बना लीजिए, क्योंकि जिस समय स्कूल प्रारंभ हो जाएगा उस समय आपके पास 5-5, 6-6 पीरियड और क्लासेस एक दिन में रहेंगी। तो आप कितनी शिक्षण योजनाएं बनाएंगे, आपका पूरा समय तो शिक्षण योजना में ही निकल जाएगा। फिर आप अध्यापन का कार्य कब करेंगे, अध्ययन का कार्य कब करेंगे, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो बेहतर यही है कि आप समय रहते शिक्षण योजनाएं बना लीजिए, और हर प्रकार की शिक्षण योजना का नमूना मैं आपके पास पेश कर रहा हूं, एक एक करके मैं आपको भेज रहा हूं। आप लोग वीडियो के माध्यम से उसे देखते रहिए और मॉड्यूल्स की हेल्प ले लीजिए। दोनों तरह से आप करके अपनी शिक्षण योजनाएं तैयार कर लीजिए। तो मित्रों, एक स्लोगन है कि अच्छे शिक्षक की पहचान, अच्छे शिक्षक की पहचान करे योजना का निर्माण। यानी अच्छा शिक्षक वही है जो कक्षा शिक्षण में योजना बनाकर जाता है, शिक्षण योजना बना करके अध्यापन कार्य करता है, शिक्षण कार्य करता है, वही एक अच्छा शिक्षक माना जाता है और उसकी श्रेणी A होती है। तो हम सभी श्रेणी A को प्राप्त करेंगे निश्चित रूप से। इसी के साथ आइए मैं अपनी वीडियो शुरू करता हूं। ठीक है, प्रतिदर्श शिक्षण योजना कक्षा 4 गणित ELPS का प्रयोग। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट, जो कि अगर आप एक यूट्यूबर है तो आपके पास ये होना ही चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप सच्चे यूट्यूबर नहीं कहलाओगे। क्या हो सकता है वो है एक ट्राइपॉड। जी हाँ दोस्तों, एक ट्राइपॉड। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा ट्राइपॉड जो दाम में भी काफ़ी कम है, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इस ट्राइपॉड को मैंने भी ख़रीदा था और इसको मैं 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, और अभी तक मेरे को इस ट्राइपॉड में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली है। ये ट्राइपॉड बहुत ही लाइट वेट है। साथ ही साथ आपको मिल जाता है इसके साथ एक कैरी बैग। जी हाँ दोस्तों, एक कैरी बैग भी आपको साथ ही साथ में मिल रहा है कि आप इस ट्राइपॉड को कहीं भी कैरी कर सकते हो और कहीं भी शानदार फ़ोटो खींच सकते हो। तो आज मैं जो आपके लिए प्रोडक्ट लेके आया हूँ उसका कीमत सिर्फ़ और सिर्फ 799 रुपये है, जिसमें आपको कोई भी डिलीवरी चार्जेस देखने को नहीं मिलते हैं। तो भाई, यदि आप एक यूट्यूबर हो या फिर आपने यूट्यूब नया नया शुरू किया है तो सीधा डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक मैंने दे रखी है, वहाँ पे क्लिक करो और इस प्रोडक्ट को तुरंत मंगा लो। क्योंकि भाई, ट्राइपॉड के बिना एक यूट्यूबर अधूरा होता है। तो आप अधूरे मत रहिए, आप सीधा डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक करिए और इस ट्राइपॉड को तुरंत खरीद लीजिए। हाँ तो मित्रों, ये प्रस्तुत है आपके सामने
शिक्षण योजना, गणित की शिक्षण योजना 1, कक्षा 4 विषय गणित, समय 35 से 40 मिनट। और जो अपेक्षित दक्षताएं हैं, संभावित लर्निंग आउटकम है इस शिक्षण योजना में और इस पाठ में, वो है बच्चे त्रिभुज, वर्ग, आयत एवं चतुर्भुज तथा विभिन्न प्रकार की दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। यानी हमें जो है बच्चों के अंदर ये लर्निंग आउटकम विकसित करना है कि बच्चे त्रिभुज, वर्ग, आयत एवं चतुर्भुज तथा विभिन्न प्रकार की दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर लें। तो परिमाप ज्ञात करना हम बच्चों को कैसे बताएं, इसके लिए शिक्षण योजना मैंने बनाया है यहाँ पर। आइए आपको दिखाते हैं कि परिमाप ज्ञात कराने के लिए, परिमाप बताने के लिए और ये लर्निंग आउटकम बच्चों के अंदर विकसित करने के लिए क्या क्या कार्य किया जा सकता है। तो इसका प्रकरण है परिमिति। परिमिति का मतलब होता है परिमाप। अब अगला इसका चरण है सीखने सिखाने की सामग्री। इसके लिए मैंने सामग्री का चयन किया है। पाठ्य पुस्तक रहेगी, कार्यपुस्तिका रहेगी और 10 छोटी पटरी, 4 बड़ी पटरी, पतली सीधी लकड़ी के 1-1 फीट के 5 टुकड़े, दफ्ती के त्रिभुजाकार 4 टुकड़े और रस्सी। यानी ये हो गई सब सहायक सामग्रियाँ। इनकी सहायता से हम जो है बच्चों को परिमाप निकालना सिखाने चल रहे हैं और उसके लिए मैंने ये योजना बनाई है। आप योजना को देखिए, आपको योजना पसंद आएगी और आप जो है इसी प्रकार से आप अपनी योजना बना सकते हैं। शिक्षण योजना किस पाठ को पढ़ाने के लिए कैसे आप जो है क्या शिक्षण योजना बनाते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगला है सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं या गतिविधियाँ। अब इसमें है क्रम संख्या। जैसा कि मैंने बताया था जो है कि चरण इसके निश्चित हैं। शिक्षण के शुरुआत में, शिक्षण के दौरान, शिक्षण के अंत में, गृह कार्य और आगामी योजना, ये इसके निश्चित चरण हैं। और योजनाएं बनाते समय हर चरण जो है ERAC से, समझ लीजिए कि ERAC निहित होना चाहिए। जैसे शिक्षण के शुरुआत में E फॉर एक्सपीरियंस, अनुभव आना चाहिए और शिक्षण के दौरान R फॉर रिफ्लेक्शन, चिंतन आना चाहिए। ठीक है। शिक्षण के जो है अंत में एप्लीकेशन, अनुप्रयोग और लास्ट में जो है कंसोलिडेशन यानी निष्कर्ष या समेकन आना चाहिए। यही चीज़ गणित की शिक्षण योजना में ELPS है। शुरुआत में एक्सपीरियंस आना चाहिए, फिर उसके बाद लैंग्वेज, भाषा डेवलपमेंट, भाषा के माध्यम से, फिर पिक्चर के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से, फिर उसके बाद सिंबल या संकेतों के माध्यम से तो हमें गणित सिखाना है। तो शिक्षण के शुरुआत में आइए बात करते हैं कि परिमाप निकालने के लिए हमने क्या किया है। रस्सी को अलग अलग तरह से बंद और खुली आकृति के रूप में रखकर बातचीत करेंगे। जैसे रस्सी को मोड़कर त्रिभुज बना लेंगे, रस्सी को मोड़ करके वर्ग बना सकते हैं, रस्सी को मोड़ मोड़ करके आयत बना सकते हैं। इस तरह से अलग अलग आकृतियां बना करके बच्चों से बात करेंगे कि बच्चों देखिए ये किस प्रकार की आकृति है, क्या बना हुआ है। इसके लिए हमने समय 10 मिनट निर्धारित किया है और आकलन के तरीके हैं बातचीत और प्रश्नोत्तर। बच्चों से बातचीत करते रहेंगे, प्रश्नोत्तर करते रहेंगे। पूरी कक्षा एक साथ रहेगी, पूरी कक्षा के साथ ये काम हो रहा है। बच्चों को आप यू आकार में बैठा सकते हैं, ठीक है, ताकि सारे बच्चों पर आपकी नज़र रहे और बच्चे आपको सही ढंग से देख सकें। फिर उसके बाद लकड़ी के 3 और 4 टुकड़े बच्चों को देकर, यहाँ देख कर लिख गया है, इसको देकर पढ़ना है मित्रों। बच्चों को देकर अलग अलग प्रकार की आकृति बनाने का मौका देंगे और बच्चों से इस पर चर्चा करेंगे। किसी बच्चे को 3 टुकड़ा, किसी बच्चे को 4 टुकड़ा, इस तरह से उनका ग्रुप भी बना सकते हैं। ग्रुप बना करके अलग अलग ग्रुप में 3 या 4 टुकड़े दे सकते हैं और उससे बच्चों से कह सकते हैं कि आप बंद आकृति बनाइए। तो 3 टुकड़े से है तो बच्चा सीधी सी बात है त्रिभुज बना सकता है, 4 टुकड़े है तो वर्ग बना सकता है, आयत बना सकता है, कुछ भी बना सकता है, चतुर्भुज से संबंधित चतुर्भुज बना सकता है। ठीक है, जितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं उनमें से कोई भी चतुर्भुज बन सकता है। तो इस तरह से अलग अलग आकृति जो है बच्चा बनाएगा और उस टॉपिक पर जो है जो भी वो बना रहा है, जो ग्रुप वो बना रहा है, ग्रुप के बच्चे, उस पर हम उनसे चर्चा करेंगे। फिर इसी में खुली आकृति
व 2 से अधिक भुजाओं वाली बंद आकृति पर बड़े समूह में किताब व त्रिभुजाकार टुकड़ा दिखाकर आकृतियों पर चर्चा करेंगे। खुली आकृति यानी और 2 से अधिक भुजाओं वाली बंद आकृति, क्योंकि 2 भुजाओं से तो बंद आकृति बनती नहीं है, 2 से अधिक भुजाओं वाली बंद आकृति पर बड़े समूह, बच्चों को बड़े बड़े समूह बना करके उनको दिखाएंगे, त्रिभुजाकार टुकड़ा दिखाएंगे और समूह में उनकी जो किताबें हैं दिखा सकते हैं, मेज़ आप दिखा सकते हैं, कमरे की जो है चारों दीवारों को जो है नीचे आप फर्श को दिखा सकते हैं। तो कई चीज़ें हैं जिनको आप दिखाएंगे, दिखा करके बातचीत करेंगे और ये शुरुआत में है। और जो है बच्चे के पूर्व ज्ञान से जो है इन चीज़ों को हम जोड़ेंगे। बच्चा पहले भी रस्सी के टुकड़ों को कई आकार में बदलते थे, लकड़ियों को कई तरीके से जोड़ते थे, लेकिन अब हम उन्हें सही दिशा में लेके चल रहे हैं कि वो जो है उसी कार्य को करें, पूर्व अनुभव के आधार पर कार्य को करें, लेकिन उससे नई चीज़ें निकल कर के आ रही हैं, नई चीज़ें बच्चों को सीखने को मिल रही हैं कि अगर 3 टुकड़ों को जोड़ेंगे तो त्रिभुज बन जाएगा, 4 टुकड़ों को जोड़ेंगे बंद आकृति बनाएंगे चतुर्भुज बन जाएगा, रस्सी को अलग अलग आकृति में हम बना सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं अगले चरण की। फिर अगला चरण है शिक्षण के दौरान। शिक्षण के दौरान ये समय जो है आपका 20 से 25 मिनट के लिए मैंने ले रखा है। इसमें क्या करना है कि कक्ष की लंबाई चौड़ाई को कुछ बच्चों द्वारा कदमों से नपवा कर जोड़ कर आएंगे और परिमाप निकलवाएंगे। जैसे कुछ बच्चों से कह दिया कि कदमों से नापो कमरा कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, तो 2 बार वो लंबाई को नापेगा, उससे लिखवा देंगे बोर्ड पर, 2 बार चौड़ाई को नापेगा, उससे बोर्ड पर लिखवा देंगे, फिर उसे जोड़ करने के लिए कहेंगे और इस तरह से जो है कक्ष का जो है परिमाप निकल आएगा। और आकलन का तरीका ये है, कार्य का अवलोकन करते रहें कि बच्चे क्या कार्य कर रहे हैं। फिर कुछ बच्चों को बुलाकर पटरी की सहायता से अपनी मेज़ को नपवाकर उसकी लंबाई चौड़ाई श्याम पट पर अंकित कराकर चर्चा करेंगे। ठीक है, मेज़ की लंबाई 2 बार नापेगा, चौड़ाई 2 बार नापेगा, क्योंकि 2 लंबाई 2 चौड़ाई होता है। नाप करके मेज़ पर जो है उसको बोर्ड पर लिखेगा और लिखने के बाद उसे हम बच्चों से योग करवा देंगे। तो इस तरह से जो है बच्चे को परिमाप ज्ञात हो जाएगा और उस पर चर्चा करना है। और इधर आपका जो है आकलन का विधि है, पुस्तक के किसी पन्ने की लंबाई व चौड़ाई नपवाकर परिमाप पूछेंगे। जब बच्चे ये करने लगेंगे तो पटरियाँ उनके पास हैं, उनसे कहेंगे कि आप अपनी पुस्तक की जो है पन्ने की लंबाई और चौड़ाई नापिए और नाप करके इसका परिमाप बताइए। तो चूँकि हम बता चुके हैं कि 2 बार लंबाई होगी, 2 बार चौड़ाई होगी, तो बच्चे भी उसी प्रकार से अपने पन्ने में 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई को नाप करके जोड़ेंगे और जोड़ करके परिमाप बताएंगे। फिर है लकड़ी के टुकड़ों से चौकोर आकृति बनवाकर सभी भुजाओं को नपवाएंगे। जो 1-1 फीट की लकड़ियां हैं उनसे जो है चौकोर आकृति बनवाएंगे और हर भुजाओं को नपवाएंगे। फिर सभी लकड़ियों को एक लाइन में रखकर कुल लंबाई पता करवाएंगे। पहले तो इस तरह से करेंगे कि चौकोर बना लेंगे और चौकोर बना करके जो है लंबाई चौड़ाई 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई चारों भुजाओं को नाप करके जोड़ लेंगे बच्चे। फिर उनसे कहेंगे कि आप पूरी लकड़ी को लंबा एक दूसरे से सटा करके एक दूसरे से जोड़ करके रख दीजिए, फिर उसके बाद उसकी लंबाई नापिए। तो लंबाई नापेंगे बच्चे। इस तरह से दोनों ही बार में लंबाइयों का जो योग है वो एक समान आएगा। यही होता है जो है उसका परिमाप। तो बड़े समूह में चर्चा करके परिमाप को स्पष्ट करेंगे कि किसी बंद आकृति के सभी भुजाओं के नाप यानी जोड़ यानी योग को परिमाप कहते हैं। किसी बंद आकृति के सभी भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं और इसके लिए बच्चों से गतिविधि भी करवाई गई। और आकलन का तरीका है, समूहों में एक एक त्रिभुजाकार टुकड़ा देकर उसका परिमाप निकलवाएंगे। इससे आकलन कर लेंगे कि हाँ बच्चों को जो है परिमाप निकालना आ गया है। फिर आता है शिक्षण के बाद में। आप शिक्षण के बाद में क्या करना है, सभी बच्चे अपनी अपनी गिनतारा किताब की लंबाई चौड़ाई नापकर उसका परिमाप निकालेंगे। मैं कक्षा में घूम कर बच्चों के कार्य में सहायता करूंगा और अवलोकन करता रहूंगा कि हाँ बच्चे सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके लिए 10 मिनट का टाइम है। तो इस तरह से शिक्षण के बाद में जो है आप देख रहे हैं कि कंक्लूजन भी हो जा रहा है, कंसोलिडेशन भी हो जा रहा है, समेकन भी हो जा रहा है। अब इससे आप पता कर सकते हैं कि बच्चों को जो है परिमाप निकालना आ गया है। तो अब उन्हें गृह कार्य देंगे, 5वां प्रदत्त कार्य या गृह कार्य असाइनमेंट।
उसके लिए कोई होमवर्क दे सकते हैं, जैसा मैंने दे रखा है कि कार्य पुस्तिका के अभ्यास को घर से करके लाएं। उनकी कार्य पुस्तिका में जो अभ्यास है उसमें परिमाप निकालने के लिए दिया गया है, लंबाइयाँ दी गई हैं, चौड़ाइयाँ दी गई हैं, उनका परिमाप निकालना है। परिमाप निकालना हम बच्चों को चूँकि सिखा चुके हैं तो बच्चों को गृह कार्य दे सकते हैं, परिमाप निकाल कर लाने के लिए कह सकते हैं। और आगामी योजना ये होगी कि पाठ पर खंडवार छोटे बड़े समूह की गतिविधियों का निर्धारण करेंगे और उसके बाद चयनित गतिविधियों का क्रियान्वयन करेंगे। लेकिन ध्यान रहना है कि ये अगले दिन करना है और अगले दिन आपको गतिविधि आधारित शिक्षण योजना बना करके आना है। ठीक है, जो आपने यहाँ पर लिखा या जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि पाठ पर खंडवार छोटे बड़े समूह की गतिविधियों का निर्धारण करेंगे, तो इसके लिए हम कौन सी गतिविधि कराएंगे? मॉड्यूल्स में ढेर सारी गतिविधियाँ दी हुई हैं मित्रों, वहाँ से आप गतिविधियों का चुनाव कर सकते हैं या अपनी खुद की आप गतिविधि डेवलप कर सकते हैं और उसकी भी जो है आप एक शिक्षण योजना बना लेंगे ERAC के आधार पर, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है। फिर उसके बाद चयनित गतिविधियों का क्रियान्वयन करवाएंगे अगले दिन। और अगर कुछ बच्चे छूटे रह जाते हैं जिनको अभी तक परिमाप निकालना नहीं आया है, उन्हें भी परिमाप निकालना अगले दिन सिखा देंगे। तो इस तरह से बच्चे के अंदर लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति हो जाएगी। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और दूसरे मित्रों को शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याएं दूर हो सकें। मैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में लेकर के आ रहा हूं आपके लिए तकनीक पर आधारित शिक्षण योजना कैसे बनाएं। और जो शिक्षण सूत्र हैं, तरह तरह के शिक्षण सूत्र आप लोगों ने पढ़े होंगे, सरल से कठिन की ओर, कठिन से सरल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, इस तरह के जो शिक्षण सूत्र हैं उन पर भी आधारित शिक्षण योजना मैं बना करके आपके लिए लाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।